भोजपुरी के बाकी सुपरस्टार जहां एक तरफ अपनी शादी और निजी जीवन के रिश्तों को लेकर काफी कमजोर माने जाते हैं। कई लोग अपनी शादी को संभाल नहीं पाते हैं, तलाक हो जाता है, तो किसी का शादी के बाद भी अलग अफेयर का चर्चा होते रहता है। लेकिन वहीं पर खेसारी का जो शादीशुदा जीवन है वो काफी चर्चा में रहता है। लोग खेसारी को एक उदाहरण के रूप में देखते हैं और बताते हैं कि रिश्ता निभाना कोई खेसारी से सीखे। वो अपना बड़ा स्टार बनकर भी अपनी पत्नी से कितना प्यार करते हैं। दर्जनों अलग-अलग हीरोइन के साथ काम करने के बाद भी वो कैसे अपनी पत्नी से रिश्ता संभाल कर रखते हैं, यह चीज़ खेसारी से दूसरे स्टार को सीखना चाहिए। आज खेसारी का बर्थडे है और कुछ दिन पहले उनकी पत्नी का भी बर्थडे बीता है और आज हम बात करेंगे कि खेसारी की अपनी पत्नी चंदा देवी से शादी कैसे हुई थी और ये कहानी बेहद दिलचस्प है। दरअसल खेसारी का पहला एल्बम फ्लॉप हुआ तो इसके दंड के रूप में खेसारी की शादी करवा दी गई थी। यह दिलचस्प किस्सा खुद खेसारी ने सुनाई थी। आप सबको पता है कि बाकी भोजपुरी स्टार से अलग खेसारी जब इंडस्ट्री में आए थे और स्टार बने थे, उससे बहुत पहले उनकी शादी हो चुकी थी। जब उनका पहला एल्बम हिट हुआ, तब तक तो उनकी बेटी भी पैदा हो चुकी थी और ये सारी चीज़ें खेसारी के गायकी के से जुड़ी हुई हैं। खेसारी अक्सर अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि वो अपने गायकी के कारण बेहद गरीबी के दौर से गुजरे हैं। गायक बनने के लिए उन्हें दूसरों के घर में रहकर काम करना पड़ा है। गायक बनने के लिए वो उस समय के जो भोजपुरी के प्रसिद्ध कलाकार थे, उनके घर में उनके लिए खाना बनाते थे, साफ-सफाई करते थे। वो राधे श्याम रसिया के घर में रहकर उनका पाँव दबाते थे, उनके लिए खाना बनाते थे। गुड्डू रंगीला और फेमस लिरिक्स राइटर महेश परदेसी के यहाँ भी वही सब किया करते थे, ताकि उन्हें इंडस्ट्री में एक ब्रेक मिल जाए और उनका एक पहला एल्बम रिलीज़ हो सके। और बहुत मेहनत करने के बाद जब खेसारी ने अपना पहला एल्बम रिलीज़ किया, लेकिन एल्बम नहीं चला और इसके कारण उनके पिता मंगरू यादव ने उनकी शादी करवा दी थी। अब आखिर क्यों खेसारी के पिता ने इस एल्बम के कारण उनकी शादी करवा दी और इसके पीछे का जो कारण है वो एक बड़ा कारण है, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। और उससे पहले नमस्कार, झमाझम भोजपुरी देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। सबको पता है कि खेसारी बचपन से ही अष्टयाम और कीर्तनों में गाया करते थे। उनके माँ और पिता उन्हें चाचा के यहाँ छोड़कर दिल्ली रहा करते थे, ताकि वो कमाकर अपने पूरे परिवार का पेट पाल सके। और साल 2004 में खेसारी भी दिल्ली आ गए। तब उनकी उम्र 14-15 वर्ष के आसपास थी। वो दिल्ली आए, उनके बड़े भाई लोग फैक्ट्री में धागा काटने का काम करते थे और खेसारी भी उनके साथ यही काम सीखने लगे। तब खेसारी ने मैट्रिक भी पास नहीं किया था और दिल्ली आने के कारण उनकी पढ़ाई रुक गई। लेकिन फिर 2005 में खेसारी वापस गाँव जाते हैं और मैट्रिक की परीक्षा पास करते हैं। फिर वापस दिल्ली आए और उनके पिता दिल्ली में लिट्टी-चोखा बेचने लगे थे। खेसारी भी उनकी मदद करने लगे और इन सब चीज़ों के बीच खेसारी ने अपने गाने को कभी नहीं छोड़ा था और वापस दिल्ली आने के बाद खेसारी अपने पिता से एल्बम निकालने की गुजारिश करने लगे। खेसारी एल्बम निकालने के लिए पिता से क्यों कहते थे और गायकी तो वो खुद से ही करते थे। 6 साल की उम्र से ही वो खुद से बाहर जाया करते थे और जाकर वो गायकी करते थे। लेकिन दिल्ली आकर एल्बम निकालने के लिए उन्हें अपने पिता को क्यों मनाना पड़ रहा था? तो इसका कारण था पैसा। एल्बम निकालने के लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत थी और खेसारी के पास एक भी रुपए नहीं थे। इसके लिए वो अपने पिता मंगरू यादव को मनाते थे कि वो एल्बम निकालने के लिए उनकी मदद करें। एल्बम का जो खर्च आएगा वो पैसा उनके पिता दे दें। दूसरी तरफ खेसारी के जो पिता हैं मंगरू यादव, वो इसके लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनका परिवार पहले से ही गरीबी में चल रहा था और वो कहते थे कि एल्बम निकला और नहीं चला तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इधर खेसारी पूरे कॉन्फिडेंस में थे, उनका कहना था कि एल्बम ज़रूर हिट होगा। लेकिन खेसारी के पिता मंगरू यादव को बिल्कुल भरोसा नहीं था। वो बार-बार यही करते थे कि पैसा लगेगा और एल्बम नहीं चलेगा तो सारा पैसा डूब जाएगा। अब इसके पीछे दूसरा पक्ष भी था। ऐसा नहीं था कि मंगरू यादव को अपने बेटे पर भरोसा नहीं था या मंगरू यादव अपने बेटे खेसारी को सपोर्ट नहीं करते थे, बल्कि पैसे की तंगी के कारण वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे। उनकी आर्थिक हालत इतनी मजबूत नहीं थी कि वो खेसारी के एल्बम के लिए पैसे का दांव खेल सके। लेकिन खेसारी के जिद के आगे मंगरू यादव को झुकना पड़ा। खेसारी ने जिद करके कैसे भी अपने पिता को मना लिया और मंगरू यादव खेसारी को उनका पहला एल्बम निकालने के लिए रुपया देने को राजी हो गए। और तब खेसारी के पहले एल्बम में जो सारा खर्च आया वो मंगरू यादव ने दिया था और यह पूरी की पूरी राशि 10,000 की थी। खेसारी कहते हैं कि ये 10,000 उस समय उनके परिवार के लिए 10 लाख के बराबर थे। खेसारी ने एल्बम निकाला और नतीजा वही हुआ जिसका खेसारी के पिता को डर था। एल्बम फ्लॉप हो गया, इसके कैसेट नहीं बिके और मंगरू यादव का दिया हुआ सारा का सारा पैसा डूब गया। अब इस बात से खेसारी के पिता मंगरू यादव बेहद नाराज हुए। खेसारी को कहने लगे कि यह बिगड़ गया है, लापरवाह हो गया है, इसके ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं है, इसलिए यह पैसे का मोल नहीं समझ पा रहा है। और तब गुस्से में मंगरू यादव ने खेसारी पर जिम्मेदारी डालने के लिए उनकी शादी करवा दी थी और बहुत कम उम्र में ही खेसारी की शादी हो गई। और इस प्रकार से संगीत और एल्बम के कारण, अपनी गायकी के कारण खेसारी को काफ़ी कम उम्र में शादी करनी पड़ी थी। बाकी आपको खेसारी से जुड़ी यह दिलचस्प कहानी कैसी लगी, कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा। झमाझम भोजपुरी देख रहे थे आप। भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।